दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन में ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बुक मैथ बुक में दोस्तों क्या एक्सरसाइज नंबर 7.11, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपको दोस्तों ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पार्ट टू में जो है आप लोगों को दोस्तों एनसीईआरटी की बुक पार्ट टू जो है उसमें आप लोगों को डिफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा। उसका जो एक्सरसाइज नंबर 7.11 है उसका जो सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्या है दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों, ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है 7.11 दोस्तों, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है दोस्तों चलिए बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन है, क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन है। और दोस्तों लोअर लिमिट हमारा 0 है, अपर लिमिट π/2 है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। और ये कोस स्क्वायर और एक्स, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा dx, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। आप लोगों ने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, किस में फॉर्मूला आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास सॉरी ट्रिगो में एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है दोस्तों। मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख दूँ। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कोस 2x बराबर जो होता है दोस्तों 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स जो चला आता है दोस्तों क्या है, कोस 2x प्लस 1/2, इस तरह से आ जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस 2x प्लस 1/2 हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो इसको हम इस फॉर्मूले पे लिख देते हैं। क्या लिख लेते हैं, 0 हमारा लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर π/2। और ये क्या आ गया दोस्तों, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस 2x प्लस 1/2। और ये हमारा dx। कोई दिक्कत दोस्तों, ये आप लोगों को फॉर्मूला देखिए दोस्तों, ये मैं एक बार उठा के दिखा दूँ, दिख रहा है फ्रेश 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 आपको। ये जो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से फिर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। चलिए क्या है, अब हमारा क्या दोस्तों, यहाँ पे 1/2 क्या कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। ये हमारा लोअर 0 अपर क्या है π/2, और ये cos 2x प्लस 1, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा फास्ट में क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अब बारी बारी से क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले cos 2x को करेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से इंटीग्रेट। ये चलिए बड़ा सा ब्रैकेट ले लिया मैंने और कर रहे हैं। चलिए तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, 0 π/2 ये ऊपर, और ये cos 2x का कर लिए dx। और फिर क्या दोस्तों, हमारे प्लस है 1 का करेंगे। तो 1 का क्या है दोस्तों, 1 का जो है बारी बारी से पहले cos 2x का इंटीग्रेशन कर लिए, फिर क्या करेंगे 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं। किसी का पावर भी 0 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं बार बार 1/2 दोनों का, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट इस तरह से लिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए चलिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे 2x है तो मैंने आपको क्या पहले बोला, यहाँ पे 2 बना लीजिए। तो यहाँ पे 2x है, तब क्या है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये वाला 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। और cos 2x का अब देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला पे अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या दोस्तों, sin x। cos 2x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, sin x। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में परेशानी हो रही है, ठीक है। और लिमिट देना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। क्या है, लिमिट आप देना मत भूलिए। अब लिमिट क्या है, यहाँ पे cos 2x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। लिमिट 0 और ऊपर में π/2, कोई दिक्कत दोस्तों। ये मेन ब्रैकेट है हमारा दोस्तों, 1/2 से दोनों से गुना करना या यहीं पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा इस तरह से, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक अलग ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट से मैं इसीलिए कन्फ्यूजन होगा। चलिए ये वाला ब्रैकेट ले लिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब सही आ रहा है दोस्तों। अब क्या है, यहाँ पे x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो है लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट π/2। चलिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट, ये यहाँ से यहाँ 1/2 दोनों का डिवीजन है, वो मल्टीप्लिकेशन है। तो आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही है, मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्या है, π/2 जो है अब रख लेते हैं। π/2 जो है यहाँ पे रखेंगे 1/2 तो
चलिए पाई बाई टू जो पहले क्या रखेंगे दोस्तों, पाई बाई टू। तो दोस्तों साइन 2x है दोस्तों, तो पाई बाई टू तो क्या दोस्तों क्या हो गया हमारा, तो पाई बाई टू रखेंगे, पाई हमारा क्या टू कट जाएगा तो साइन साइन 180 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइन 180 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी। तो क्या है दोस्तों, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, क्या होता है, जीरो जीरो आ गया, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जीरो माइनस जीरो, अपर लिमिट भी जो है नीचे भी जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत ये मेरे को नहीं लग रहा आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम है। और एक्स में अगर वो क्या रखेंगे दोस्तों, पाई बाई टू। ठीक है, और ये हमारा जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो जीरो, कोई दिक्कत, इस तरह से हो गया। अब चलिए दोस्तों, ये जीरो तो पूरा जीरो हो गया हमारा, ये टर्म जीरो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू पाई बाई टू और गुने 1/2, तो हमारा पाई बाई 4। कोई दिक्कत दोस्तों, अभी आप लोगों को दिख रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पाई बाई टू रखेंगे तो क्या ये टर्म हमारा जीरो आ गया, फिर जीरो रखेंगे तो जीरो आ गया, साइन 180 का भी जीरो, साइन क्या है दोस्तों, जीरो का भी जीरो। कोई दिक्कत दोस्तों, तो ये पूरा टर्म जीरो आ गया। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, कोस स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन है, लोअर जीरो लिमिट अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है दोस्तों पाई बाई 4 क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कहीं भी कोई परेशानी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों कोई बच्चा बोल रहा है कि दोस्त सर की एक और मेथड से मुझे ये क्वेश्चन बताइए। तो ठीक है दोस्तों, ये दो मेथड से मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने फर्स्ट मेथड से जो है पहले का सॉल्यूशन कर लिया, अब सेकंड मेथड क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग गौर से देखिए। कोई दिक्कत दोस्तों, सेकंड मेथड को आप लोग दोस्तों देखिए, देखने का कोशिश कीजिए। क्या है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड मेथड से दोस्तों, दूसरा विधि से हम जो है सोल्व करते हैं। क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर आई इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, पाई बाई टू जीरो कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लेंगे दोस्तों पहला समीकरण पहला। अभी आप लोग दोस्तों क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे, क्या करते हैं, पाई बाई टू जो है एक्स में से घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्या किए, पाई बाई टू जो है एक्स में से घटा लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस, क्या दोस्तों, कोस स्क्वायर, ये क्या करते हैं, पाई बट्टा टू माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये घटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो। आपको पता होगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, और ये डी एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये भी आई है हमारा दोस्तों, और ये भी आई है, तो समीकरण एक क्या हो गया, एक और दो को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या, टू आई 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 क्या हो गया, टू आई इज इक्वल टू कितना दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे पाई बट्टा टू और जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स और प्लस ये हमारा जीरो पाई बाई टू, और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, समीकरण एक और समीकरण को दो को जोड़ दिया। ये समीकरण एक इतना था, समीकरण दो इतना है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए दोस्तों, जोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा डी एक्स। अब ये कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का आप ट्रिगो में क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, वन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वन का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा दोस्तों, चलिए मैं एक स्टेप और करके दिखाता हूँ। ये वन आ गया, वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर जीरो। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ गया वो क्या आ गया दोस्तों, एक्स आ गया, एक्स आया दोस्तों, एक्स आया तो पाई बट्टा टू और जीरो, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, पाई बाई टू और जीरो माइनस जीरो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो टू आई बराबर क्या, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए टू आई बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, टू आई बराबर हमारा पाई बट्टा टू, तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पाई बट्टा फोर।
पिछला सॉल्यूशन में भी हमारा क्या आया था पाई/2, और इस सॉल्यूशन में भी पाई/2। तो आप लोग ने दो मेथड से समझा दोस्तों किस तरह से जो क्वेश्चन को बनाना है। एक तो प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, पाई/2 को क्या करते हैं, एक्स में से घटा ले तो हमारा ये आ गया sin²x, दोनों क्वेश्चन को जोड़े तो हमारा ये आ गया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 जो है, मैंने दो तरीके से आप लोगों को बनाने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया बना के दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी दोस्तों। जिस मेथड से आप लोगों को सुविधा है, किसी बच्चे ने बोला कमेंट करके कि सर हमें एक और मेथड चाहिए, तो ठीक है दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन को आप एक मेथड से बनाइए, दो मेथड से बनाइए, आपको जो सॉल्यूशन लगता है। मुझे तो दोस्तों दूसरा वाला ही अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आसानी से हमारा सब कुछ निकल गया, ना वैल्यू पुट करना पड़ा ज़्यादा, ना कुछ। सीधे क्या है दोस्तों, हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया और हमारा जो क्वेश्चन बन गया। अब जो है हम अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, ये क्या है, VVI है। ये जो है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दो क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। अरे आई हम मान लेते हैं, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आई जो मान लेते हैं, कोई इंटीग्रेशन हमारा इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या दिया हुआ है दोस्तों, रूट साइन एक्स, फिर बट्टा में दोस्तों रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स और ये dx, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या करिए दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप प्रॉपर्टी का यूज करिएगा दोस्तों। है तो सब क्या इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का खेल, लेकिन क्या है दोस्तों, इसमें प्रॉपर्टीज़ का भी यूज करिएगा। तो आप बगैर प्रॉपर्टीज़ का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टीज़ का यूज करिएगा तो दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, क्या है प्रॉपर्टी दोस्तों, आई बराबर इतना, ये तो क्या है प्रॉपर्टीज, पाई/2 क्या करते हैं दोस्तों, ये एक्स जो है, थीटा जो है हमारा एक्स में से घटा लेते हैं। तो क्या घटाएंगे दोस्तों, जब भी हम घटाएंगे तो चलिए मैं स्टेप कर देता हूँ। साइन, अभी आप लोग नए हैं तो क्या है पाई/2, पाई/2 क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, ये इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों, सारे में से घटा लेंगे, और ये हमारा प्लस है, और दोस्तों ये कोस है, कोस पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा dx, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ दोस्तों, आप लोग जो है इसको शॉर्ट तरीके से लिखता हूँ, जिससे कि मुझे जो है स्पेस मिल जाए, क्योंक/, स्पेस की हमेशा अभाव रहता है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, क्या, रूट ये कोस पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हमारा dx। तो यहाँ पे हमको लिखने का मौका मिल गया। चलिए दोस्तों, तो अब आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, अब पाई/2, ये आई बराबर, चलिए दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कोस एक्स हो गया, नीचे में क्या हो गया दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा, आपको पता है ये कोस थीटा, तो कोस एक्स, थीटा की जगह एक्स है दोस्तों। और यहाँ पे तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, चीज़ें देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कोस 90 माइनस थीटा बराबर, ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये आप लोगों को टिर्गो के फॉर्मूला, ये आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th में ही पढ़े होंगे ये लोग, चीज़ें आपको आने चाहिए। अब दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपको क्या आएगा, 2i, आई क्या दोस्तों, अरे जोड़ ही ना रहे, आई आप लोगों को जोड़ घटवाना चाहिए। तो क्या, ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, 0। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए बेस सेम है, एक ही साथ जोड़ लेते हैं, बेस सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट, तो ये साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहीं पे तो दोस्तों दो, अरे अलग अलग इस तरह तो इधर नहीं लिख सकते हम। तो ये हमारा साइन एक्स प्लस बेस लिख लिए दोस्तों, एलसीएम कर लिए, दोनों का जोड़ने पे एक ही साथ हम कर रहे हैं, और ये कोस एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम सेम रहता है तो हमारा क्या होता है, ऊपर में जितना लिखा रहता है, तो ये हमारा साइन एक्स और ये दोनों का ये जुट जाएगा, कोस एक्स। तो अभी आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये ऊपर में भी सेम, नीचे में भी सेम, तो कट गया हमारा, तो हमारा एक आ गया, तो एक का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, एक्स, अपर लिमिट क्या है दोस्तों, पाई/2, लोअर क्या है 0। तो इसमें पुट कीजिए दोस्तों, क्या होगा, पाई/2 और माइनस 0, तो हमारा क्या हो गया, पाई/2 हो गया। तो हमारा 2i बराबर क्या हो गया दोस्तों, पाई/2, तो i बराबर क्या होगा दोस्तों,
अरे इंटीग्रेशन ना इसका ना निकालना है, 2i का थोड़ी निकालना है, तो i बराबर ना निकालना है। तो 5/2 बटा 2 तो हमारा क्या आ गया दोस्तों 5/4। हमारा तो इंटीग्रेशन क्या निकल गया दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन हमारा निकल गया वो क्या निकल गया 5/4। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 5/4। आप लोगों ने समझा दोस्तों कि किस तरह से कितना जो मज़ेदार क्वेश्चन है, जो क्या देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है हम लोगों को बहुत ही क्या है मज़ेदार क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर अगला जो बनाने वाले हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप समझ गए तो आप समझिए कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन का अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोगों ने सोल्व कर लिया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा बनाने का कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों समझने में कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी, ठीक ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से, मैंने आप लोगों को एक क्लास जो है बेसिक करवाया था, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है, ठीक है दोस्तों। मैं उधर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना रहा हूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करा रहा हूँ साथ में ही दोस्तों। तो आप लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं तो जाइए दोस्तों, आपको जो है प्ले लिस्ट में हमारी सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। 12th की सारी जो है बुक की जो है मैंने इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, वेक्टर अलजेब्रा सब का क्वेश्चन बनाया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, मान लेते हैं आई बराबर क्या है दोस्तों, दिया हुआ है 0 π/2। और दोस्तों मैं आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रॉब्लम कि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों क्या है, साइन के पावर में 3/2, याद रखिए दोस्तों, यहाँ भी साइन के पावर में 3/2, ये एक्स, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो गया प्लस कोस के पावर में 3/2 एक्स, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा dx। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होगी। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए, अब उसी तरह हम क्या क्या कर लेंगे दोस्तों, π/2 घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। वह बस इजी है क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या π/2 घटाएंगे तो हमारा क्या कोस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने π/2 घटा लिया दोस्तों। आप लोगों को समझना चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा। तो इसी तरह 3/2 यहाँ पे 90 घटाएंगे ना दोस्तों तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो इस तरह। अब यहाँ पे 90 में से ये तो हमारा साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। इस तरह से ये हमारा 2। अब चलिए, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए तो क्या आ गया 2i इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम क्या करेंगे, चलिए आपको चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए, ये हमारा दोनों ऊपर वाला क्या होता है जुड़ जाता है, क्योंकि बेस हमारा देखिए दोस्तों दोनों सेम है। मैं आपको ये पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, ये ऊपर से ऊपर हमारा कट, यहाँ पे dx लिखना ना भूलें। चलिए, जब ये कट गया दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। 1 का जो यहाँ पे क्या है लिमिट लिखना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग जो है क्या है दोस्तों, अब होशियार हो गए हैं आप लोग, क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो π/2 है 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों π/2 हो गया। तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर हमारा सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों π/4। तो इसका भी आंसर हमारा जो दोस्तों आ जाएगा, आंसर निकल के आ गया कितना दोस्तों π/4। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही होगी। इसका भी आंसर क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा दोस्तों π/4। क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, आपने प्रॉपर्टी का यूज किया। जब आपने प्रॉपर्टी का यूज किया तो देखा आपने दोस्तों कितना शॉर्ट तरीके में जो है क्वेश्चन बन गया। क्या है दोस्तों कि इसी तरह है, मेरे इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों क्या करिए, प्रॉपर्टी का यूज करिए। जब आप प्रॉपर्टीज का यूज करना सीख जाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा आपके लिए जो है क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर्टी का यूज करके दोस्तों क्वेश्चन बनाना क्या है दोस्तों बिल्कुल आसान है। इसीलिए दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है और इनडिफिनिट से कम पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों सारा तो होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट का ही खेल होता है और प्रॉपर्टीज़ का ही खेल होता है। तो आप लोगों से मैं पहले बोल दूंगा, क्वेश्चन जो है चीज़ें आसान नहीं पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो आसान नहीं पूछे जाएंगे, कुछ घुमा के ज़रूर पूछेगा, आपको वो चेक करेगा दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए थोड़ी एग्ज़ाम में बुलाता है, आपकी जो है नॉलेज चेक करेगा। तो नॉलेज चेक करके आपको अच्छा क्वेश्चन ना देगा जिसमें एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें यूज हो जाए।
तो चलिए दोस्तों, अब जो है आप लोगों से आशा करता हूँ दोस्तों, 4 भी उसी तरह का है, 5 6 भी उसी, 7 भी आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है डायरेक्ट 8वां देखिए। ठीक है दोस्तों, सब जो है 4 5 6 जो है, इसके बाद जो है जितना भी है 5 मैंने बताया, 6 4 भी उसी तरह का, 5 भी 6 भी 7 भी इसी तरह का जो अब आया क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। ठीक है दोस्तों, आई बराबर दोस्तों मान लेते हैं, आई बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 π/4। ठीक है दोस्तों, और ये log 1 + tan x। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों मानने में? तो अब चलिए इसका प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ आपको जैसे कि पता होगा कि क्या करते हैं, एक्स में से जो है क्या दोस्तों, π/4 ये जो है जितना भी है अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को क्या करके जोड़ के घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, लोअर लिमिट तो 0 है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए 0 π/4 ये i = और ये log x 1। और दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ tan π/4 में से x जो है घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और ये हमारा dx। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने क्या किया, π/4 में से x घटा लिया। तो आप लोगों को दोस्तों एक फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा दोस्तों, ये देखिए tan a - b, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपने ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a - b का जो फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों, चलिए ये लॉग, आप लोगों को दोस्तों ट्रिगो मैंने पढ़ाया है, ट्रिगो की क्लास देखिए दोस्तों। ट्रिगो का जो बहुत ही ज़्यादा, ट्रिगो का जो है हर चैप्टर में यूज़ है दोस्तों। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को जो किसी भी क्वेश्चन का उठा लीजिए बोर्ड एग्जाम में, ट्रिगो से क्वेश्चन रहता ही है। ट्रिगो का आपको जी पे रटा होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो गया, फिर प्लस इसका जो आप लोगों का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस, अरे क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, यह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे tan/π/4 माइनस tan x। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, tan π/4 गुने tan x। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है। आप ट्रिगो का फॉर्मूला उठा लीजिए, क्या होता है दोस्तों, tan a माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, tan b। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, 1 + tan a × tan b, इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो π/4 अपर लिमिट 0। फॉर्मूले का यूज करना सीखिए दोस्तों, जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो चलिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 - tan x बटा 1 + tan 45 का 1, तो यहाँ पे भी tan x। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से हमारा। अब चलिए दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पे लाइए, तो हमारा जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे चलिए एक स्टेप मैं इसमें और बताना चाहूँगा। यहाँ पे 0 π/4। ठीक है, ये लॉग, अब चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या कर लिया, हम एलसीएम ले लिए, तो 1 + tan x, यहाँ पे क्या आएगा, 1 + tan x + 1 अब माइनस दोस्तों tan x और ये dx। तो ये tan x और ये tan x देख रहे हैं कट गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई परेशानी हो रही है। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये जो है tan a - b का जो ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया, tan a क्या दोस्तों, tan a, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे इस तरह से tan a - tan b। कोई दिक्कत दोस्तों? अरे हम x में से ना घटा रहे हैं, पाई इस तरह से लिखें। चलिए, तो tan a और -tan b × 1 + tan a tan b। ठीक है दोस्तों, तो यही फॉर्मूला है। tan 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना होता है दोस्तों, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ये तो आपको जी पे रटा होना चाहिए एंगल में। 10th क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अभी आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे 10th और 9th अच्छा से पढ़ के आते हैं उनको जो है 12th में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों,
अगर दोस्तों पिछला क्लास आपका मजबूत नहीं है तो जाके आप, मैंने 10th का भी पढ़ाया हुआ है दोस्तों, 9th का भी पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब आई बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बराबर हमारा आ गया दोस्तों 0 π/4, और ये लॉग, ठीक है, और वन, वन वन को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, बटा 1 प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों 10x, और ये dx। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को दोस्तों समझने में कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आ गया दोस्तों, इस तरह से हमारा क्या हो गया दोस्तों, इस तरह से। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब चलिए इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये दोस्तों समझने वाला चीज़ है। क्या है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन में कितना चीज़ों का यूज हो रहा है। चलिए दोस्तों, आप, अब आप लोगों को दिख रहा है, कोई बच्चा कमेंट कर, अब दिख रहा है दोस्तों क्या आ गया, ये हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है, वन वन को जोड़े तो 2 हो गया, नीचे में क्या दोस्तों, ये 1 + 10x। अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, अरे क्या होता है ये, 0, अब π/4। जब ये देख रहे हैं दोस्तों बट्टे में रहेगा तो क्या, मैंने आपको क्या बताया था, log 2 में से क्या घटा लेते हैं, log बेस घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कीड़ा मकोड़ा आ जाता है। चलिए दोस्तों, तो 1 + 10x, इस तरह से दोस्तों। चलिए, अब ये हमारा dx भी है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दिख रहा है आप लोगों का, फ्रेश दिख रहा है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रहा हो। ठीक है दोस्तों, लोग को इस तरह से, आप लोगों को लोग पढ़ा होगा, सारी चीज़ें यूज होगा, लोग आपने पढ़ा होगा तो क्या है, लोग a/b हो जाता है तो लोग a - log b कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए, पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, log 2 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत दोस्तों, तो इसका तो हमारा क्या आ जाएगा, log 2 जो है बाहर निकाल के इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका इंटीग्रेशन भी आप लोगों को आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए इसका इंटीग्रेशन, चलिए π/4 है, याद रखिएगा π/4, और ये हमारा log 2 का तो मैंने पहले कर लिया। अब क्या हमारा दोस्तों, log 1 + 10x। ठीक है दोस्तों, और ये dx। तो आप लोग पीछे जाके उल्टा के देखिए दोस्तों, आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो आसानी से बन जाएगा। आप लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हमने जो समीकरण 1 माना था दोस्तों, किसको माना था, π/2/0। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ही यही है। ठीक है दोस्तों, इसी को मैंने क्या माना था दोस्तों, 1 माना था, समीकरण 1 मैंने माना था इसी को। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या है हमारा, ये क्या है, ये पूरा टर्म जो है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पूरा टर्म क्या है, आई के बराबर है। अरे आई ही ना माना था। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा आई है, तो आई बराबर क्या हो गया दोस्तों, π/4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना ही इंटरेस्टिंग है, 2, और ये -i, ये पूरा टर्म कितना है, आई है, जाके देखिए आप फ्रॉम 1 से, यहाँ पे क्या आया दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में आई बराबर इतना है, तो अरे log 2 है, ये ठीक है। अब चलिए दोस्तों क्या हुआ, अब तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बन गया। अब ये आई इस तरफ आया तो क्या आ गया, तो आई + 2i, कोई दिक्कत। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे दोस्तों, क्या आएगा, तो x आएगा। अरे ये तो log 2 बाहर आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों, और ये हमारा 1 रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे dx लिखना ना भूलें, dx भी है ना दोस्तों। चलिए चलिए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। यहाँ पे एक स्टेप और मैं लिख दूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट क्या किए दोस्तों, हम बाहर निकाले, log 2 बाहर निकाले, कोई दिक्कत, और ये π/4। यहाँ पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, एक को x का पावर 0 लिख सकते हैं इस तरह। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लिखना चालू करेंगे, हमारा log 2 x का पावर 0, इसको मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो इंटीग्रेशन होता है x, एक का इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा हमेशा x आएगा। ठीक है, और ये हमारा π/4 और 0। ठीक है, 0 रखेंगे तो सारा 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और π/4 रखेंगे गुने π/4, तो हमारा आई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर हमारा आ जाएगा π/8 log 2। यही हमारा जो है दोस्तों इंटीग्रेशन आ गया। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कितना ज़्यादा क्या है, π/2 और log 2, π/8 और log 2 हमारा क्या हो गया आंसर। देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 8 कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खास है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए दोस्तों, फॉर्मूला याद कीजिए, प्रॉपर्टीज़ का यूज कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को इस तरह से बता दूंगा दोस्तों कि आप लोगों को मैथ में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस तरह से ट्रिक बताऊंगा, इस तरह से चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों नॉलेज रहेगा टीचर को तभी ना आप लोगों को बताएगा, क्योंकि मेरे पास जो है बिल्कुल है डीपली नॉलेज है, मैं आप लोगों को डीप में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा, जितना भी डाउट है सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।